Hello बच्चों, let's read the question. The question says 6 lead acid type of secondary cells each of EMF 2 volt and internal resistance of 0.015 ohm are joined in series to provide a supply to a resistance of 8.5 ohm. Determine its terminal voltage. तो यहाँ हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 6 सेल्स ऐसे सीरीज में यहाँ लगे हुए हैं 3, 4, 5 and 6 और ये बैटरी एक रेजिस्टर को पावर सप्लाई कर रही है जिसका रेजिस्टेंस है 8.5 ओम। इन सबके ईएमएफ है 2 वोल्ट्स, सबके 2 वोल्ट 2 वोल्ट्स एंड 2 वोल्ट्स और इनका इंटरनल रेजिस्टेंस है सबका 0.015 ओम्स। तो यहाँ हमें टर्मिनल वोल्टेज कैलकुलेट करनी है कि कितनी होगी। तो इसके लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो V यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है, I करंट जो फ्लो करेगा, R टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट है। सेकेंड जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। V यहाँ टर्मिनल वोल्टेज है, E EMF ऑफ द सेल है, I जो करंट फ्लो करेगा और जो यहाँ R है वो है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस बैटरी। तो ये एक सेकेंड की कॉन्सेप्ट है। थर्ड की कॉन्सेप्ट जो हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे इन सीरीज ऑल EMF गेट्स एडेड ऑन विथ सेम पोलैरिटी। मतलब अगर सेम पोलैरिटी के बैटरीज जो है या सेल्स हैं वो सीरीज में लगे हैं तो वो डायरेक्टली ऐड ऑन हो जाएंगे। तो इसके लिए जो इक्विवेलेंट सर्किट हम बनाएंगे वो बनाएंगे 2 वोल्ट की बैटरीज लगी है या सेल्स लगे हैं और 6 तरीके के 6 सेल्स यहाँ पर पे लगे हैं। तो 6 इंटू 2 इज 12 वोल्ट्स का यहाँ टोटल EMF आ जाएगा बैटरी का। अब अगर हम टोटल रेजिस्टेंस की बात करें तो हम लिखेंगे 8.5 प्लस जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इनका वो हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 0.015 बिकॉज ये सारे सीरीज में लगे होंगे और सीरीज में ये डायरेक्टली एड ऑन हो जाते हैं रेजिस्टेंसेस। तो यहाँ जो हमारा नेट रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 8.59 ओम्स। तो यहां से V इक्वल टू आई आर अगर हम अप्लाई करें तो V इज इक्वल टू आई आर से I इक्वल टू V बाय आर लिख सकते हैं। सो दैट विल बी इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 8.59। तो यहां से जो हमारी करंट की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1.39 एम्पियर। तो 1.39 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। ये जो करंट आएगा वो आएगा 1.39 एम्पियर का करंट। अब अगर यहाँ देख रहे हैं हम कि 1.39 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा तो V इज इक्वल टू E माइनस आई आर से हम टर्मिनल वोल्टेज निकाल लेंगे बैटरी का। तो टर्मिनल वोल्टेज हम निकालते हैं V इक्वल टू E माइनस आई आर से। E यहाँ EMF ऑफ द सेल है तो EMF कितना आ जाएगा 12 वोल्ट्स माइनस जो करंट फ्लो कर रहा है वो कर रहा है 1.39 का और इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस होगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 0.015 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0.09 ओम्स। तो ये आ जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो इसे लिख सकते हैं 12 माइनस 0.12 and that will be equal to 11.88 volts। तो 11.88 वोल्ट्स का जो टर्मिनल वोल्टेज है हमारा आएगा 11.88 वोल्ट्स। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।